Good morning students. I am Lata ma'am from Prem Vidya Mandir Hindi High School. हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का लास्ट पार्ट 1 में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। ओके, इंट्रोडक्शन देखा था और टेंस चेंजेस के जो रूल्स थे उसको देखा था। ओके, तो आज हम चेंज ऑफ प्रोनाउन देखेंगे। ठीक है, सर्वनाम का जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। तो उसके अंदर जो पहला रूल है, रूल नंबर 1 है डायरेक्ट स्पीच। डीएस यहाँ पर लिखा है, डीएस यानी डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्वेस का चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ओके, यानी जो डायरेक्ट स्पीच का जो कथन है, अगर उसमें फर्स्ट पर्सन आया है आई, मी, माई, माई सेल्फ, माइन, वी, यहाँ से ये जो माइन तक है ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म है और वी से अवर सेल्वेस तक ये प्लूरल फॉर्म है। तो सिंगुलर और प्लूरल ये दोनों में ही अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसका चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ओके, मैं आपको अभी आगे क्लैरिफाई करती हूँ किस प्रकार से सब्जेक्ट के अनुसार चेंजेस होगा। जो रूल नंबर 2 है डायरेक्ट स्पीच के सेकेंड पर्सन यानी कि यू, योर सेल्फ, योर सेल्वेस। ओके, तो ये जो दिए हैं ये फर्स्ट पर्सन में भी सिंगुलर फॉर्म में भी आता है और प्लूरल फॉर्म में भी। ओके, तो यू जो है वो सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में आता है। तो डायरेक्ट स्पीच के सेकेंड पर्सन का चेंजेस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। ओके, यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करेंगे। ओके, रूल नंबर 3 जो है डायरेक्ट स्पीच के थर्ड पर्सन पता है हमें, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही, शी और इट, और प्लूरल क्या है, दे। ओके, तो इसके जो भी फॉर्म है ही, हीज, हिम, हिमसेल्फ, हिमसेल्वेस, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ, हरसेल्वेस, इट, इट्स, इटसेल्फ, इटसेल्वेस, दे, धैम, देयर, धैमसेल्वेस। अगर ये सारे आए हैं अगर वर्ड्स, ओके, ये प्रोनाउंस अगर आए हैं तो इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। ओके, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होगा। इन शॉर्ट में याद रखना हो तो हमें क्या याद रखना है, एस ओ एन, इस प्रकार का स्ट्रक्चर याद रखना है। एस यानी सब्जेक्ट के अनुसार, ओ यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार और एन यानी कि कोई भी चेंजेस होगा नहीं। जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एन यानी नो चेंज। ओके, इसको शॉर्ट में इस प्रकार से याद हम रख सकते हैं सन करके। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, गोपाल सैड टू गिरीश आई विल रीच बॉम्बे टुमारो। ठीक है, गोपाल सैड टू गिरीश, गोपाल ने गिरीश से कहा। अब देखो यहाँ पर ये जो हमारा पोर्शन ये पता है आप लोगों को, ये क्या है, क्या कहलाता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और आई विल रीच बॉम्बे टुमारो ये हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो गोपाल है, ओके, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो गोपाल है यानी कि उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टर। रिपोर्टर यानी बोलने वाला, उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी कि गिरीश जो कि लिसनर होता है यानी कि सुनने वाला, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। यानी बोलने वाला जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है और सुनने वाला ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से याद रखना है। तो मैंने जो आपको ये रूल बताया कि अगर फर्स्ट पर्सन दिया है, फर्स्ट पर्सन अगर डायरेक्ट स्पीच में हमको मिला तो हम किसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि जो बोलने वाला है, जो रिपोर्टर है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होगा। ओके, और जो डायरेक्ट स्पीच में अगर सेकंड पर्सन दिया हुआ है तो उसका चेंजेस हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, उसका चेंजेस हम रिपोर्टिंग वर्ब के लिसनर के अकॉर्डिंग, यानी कि सुनने वाला वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस करेंगे। ओके, तो मैं एक एग्जांपल दिखा रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, सी सैड माई ब्रदर वॉज इल यस्टरडे। ओके, ये सेंटेंस है। सी सैड हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। माई ब्रदर वॉज इल यस्टरडे। ओके, ये माई ब्रदर वॉज इल यस्टरडे ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ओके, तो इसका हम देखते हैं किस प्रकार से चेंजेस होगा। इसके अंदर प्रोनाउन दिया हुआ है शी सैड, सैड पास्ट फॉर्म दिया है यानी टेंस का चेंजेस होगा। ओके, तो शी सैड दैट
अब हमें इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए असर्टिव सेंटेंस में क्या लगाना होता है, दैट लगाना होता है। तो हमने सी सैड दैट लगा दिया। उसके बाद देखो यहाँ पर दिया है माय ब्रदर, क्या दिया है, माय ब्रदर। तो माय किसका फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है। अभी मैंने बताया था यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई, मी, माई, माई सेल्फ। ओके, तो यहाँ पे माई मिल गया हमको। अब ये फर्स्ट पर्सन है तो इसका चेंजेस हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, शी, क्या दिया हुआ है, शी। तो आई का माई होता है तो शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहाँ पर माई की जगह पर क्या आ जाएगा, हर। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हर ब्रदर वॉस, यानी ये क्या दिया है, ये पास्ट टेंस दिया हुआ है। तो जब भी वॉज वर आएगा, मैंने आपको रूल में लिखवाया था, वॉज वर अगर हमें मिले तो उसका हम क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। ठीक है, वॉज निकल जाएगा और उसकी जगह पर हम हैड बीन लगा देंगे। तो हर ब्रदर हैड बीन इल द प्रीवियस डे। अब आप लोग को ये कन्फ्यूजन होगा, ये यस्टरडे का प्रीवियस डे क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, समय दर्शक वर्ड है। तो समय दर्शक जो वर्ड होते हैं उसको भी चेंज करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि कही हुई बात कही गई है, यानी पास्ट की बात कही हुई है, तो ऑब्वियसली टाइम चेंज हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे समय दर्शक जो शब्द हैं उसका चेंजेस हम किस प्रकार से करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे दिया है दिस, तो दिस को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैट में कर देंगे। दिस दिया हुआ है तो दिस का दोज हो जाएगा। हियर देयर हो जाएगा। टुडे, टुडे यानी आज। अब वो बात कब की कही जा रही है, आज की बात कही होगी, हम बाद में उसे कहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, उस दिन। ओके, तो दैट डे हो जाएगा। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का होगा द प्रीवियस डे अथवा द डे बिफोर। नेक्स्ट वीक दिया है तो द फॉलोइंग वीक। लास्ट वीक द प्रीवियस वीक। टुनाइट दैट नाइट। एगो बिफोर। नाउ देन कम हो। और दस का क्या हो जाएगा, सो हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये समय दर्शक जो शब्द हैं जो डायरेक्ट स्पीच में दिए होंगे उसको हम डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में इस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर यस्टरडे आया था, इसीलिए यस्टरडे के अकॉर्डिंग क्या हो गया था, द प्रीवियस डे हो गया था। ओके, तो फाइनली आज हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सारे रूल कंप्लीट होते हैं। अब उसके बाद मैं आप लोग को उसके सेंटेंसेस करवाऊंगी। ओके, तो जो 4 टाइप के, 4 से 5 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, जो मेन 4 हैं, 5वां थोड़ा सा जस्ट उसका इन्फॉर्मेशन है, उसको देखेंगे कल से। ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।